नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोबारा आया हूँ आपके सामने बात करने के लिए मेन्यू की और किसकी। ये पूरा सेक्शन मेन्यू का ही तो चल रहा है, तो जो भी बात करूँगा मेन्यू के बारे में ही बात करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मेन्यू। बहुत बात कर ली हमने कि पेपर पे मेन्यू कैसा होना चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, कि कैसा होना चाहिए। आज का ज़माना तो डिजिटल का है, सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ गई हैं। तो अगर आपको डिजिटल मेन्यू बनाना है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए डिजिटल मेन्यू। बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर मैं 100 क्लाइंट के मेन्यू चेक करता हूँ तो उसमें से 80 से ज़्यादा मेन्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बेसिक्स भी फॉलो नहीं होते। इससे पहले कि मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताऊं, पहले आप बेसिक तो देख लो। सबसे पहले तो बेसिक चेक करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, उसके साथ में ये भी बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स बोथ। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मेन्यू में क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज मोबाइल फ्रेंडली। आप कहेंगे बड़ा सिंपल है, वो तो होना ही चाहिए, आज की दुनिया मोबाइल पे चलती है, सब कुछ मोबाइल से देखते हैं लोग। नहीं होता है, दिस इज द रियलिटी एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्यों नहीं होता है। जनरली जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं, आप मेन्यू डिजाइन कीजिए, क्रिएटिव बनाइए, तो आप डिजाइन कहाँ करते हैं? आप डिजाइन करते हैं लैपटॉप पर या पीसी पर, करेक्ट। आप पीसी पर देख लेते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, फॉन्ट साइज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां पे आप उसका एक मोबाइल वर्जन रेंडर करके देखते हैं। बट मोस्टली ऑल दीज क्रिएटिव्स, ऑल दीज मेन्यू आर डिजाइंड फॉर लैपटॉप स्क्रीन और पीसी स्क्रीन। दे आर नॉट डिजाइंड फॉर मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन की साइज छोटी होती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं है, रेजोल्यूशन अलग होता है। फॉन्ट जो आप उधर देख रहे हैं और जो इधर देख रहे हैं दोनों में फर्क है। कलर कंट्रास्ट जो आप उधर देख रहे हैं और जो इधर दिखेगा दोनों में फर्क है। प्लीज मेक श्योर कि जब आप डिजिटल मेन्यू बनाएं तो वो मोबाइल डिजाइन बनाएं। फंडामेंटल थिंग एंड बेसिक मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ अस डू। सो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होगा तो मोबाइल स्क्रीन पे आसानी से दिखेगा। और आज की असलियत क्या है, जो आपका कस्टमर है अप्रोक्सीमेटली 90% टाइम ये मेन्यू वो मोबाइल पे ही देखने वाला है। सो अपने डिजाइन को वैसा बनाइए। दूसरी चीज अगेन जो बेसिक है लेकिन हम लोग गलती करते हैं, यह है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड पता है सबको, जैसे ही कोविड आया कॉन्टैक्टलेस मेन्यू आ गया, क्यूआर कोड फैशन में आ गया, राइट। पर ये जो क्यूआर कोड है ना, ये जनरली होता है स्टैटिक क्यूआर कोड मत रखिए, डायनामिक क्यूआर कोड रखिए। उससे होगा क्या कि वो जो कोड का डेस्टिनेशन है, वो जो यूआरएल एड्रेस है, वहां आपने कुछ चेंज भी किया अगर, तो सेम क्यूआर कोड आपका उस समय भी काम करेगा। अगर आपका स्टैटिक क्यूआर कोड है तो जैसे ही आपने डेस्टिनेशन चेंज किया या वहां कुछ अपडेट किया, यह आपका काम करना बंद कर देगा। तो आपने जो इतनी मेहनत की थी क्यूआर कोड के स्टिकर बना के जगह जगह पेस्ट करवाने में, वो सारा बेकार हो गया। उसीलिए बहुत छोटी सी चीज है, मिस हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, डायनामिक क्यूआर कोड होना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहूंगा, आप कैटेगरी क्रिएट कीजिए। हम लोग जो मेन्यू बनाते हैं वो हम लोग ऐसा समझते हैं कि कस्टमर शुरू से अंतिम तक पूरा पढ़ेगा और उसमें हेडिंग्स या कैटेगरीज ऐसा कुछ टैब्स नहीं बनाते। मेन्यू के अंदर टैब होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप डिजिटल पे जा रहे हैं, आप पेपर मेन्यू पे है तो उसको तो दिख रहा है ना कि 10 पेज का मेन्यू है, सो आई एम ऑन पेज नंबर 2, तो इसके बाद 8 और पेज है। 8 और पेज के लिए उसको बस पलटना है और कोई मेहनत नहीं करनी है। डिजिटल मेन्यू में अगर उसको लगता है 8 पेज और हैं, तो जब स्क्रॉल करेगा तो नेक्स्ट पेज डाउनलोड होगा, फिर वो देख पाएगा। अगर उसको ये नहीं पता कि पहले दूसरे पेज में उसको अगर काम की चीज नहीं मिली तो आगे जाएगा ही नहीं। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो,
सर्च किया आपने, कोई भी सर्च टर्म डाला, मिलियंस ऑफ रिजल्ट आते हैं, मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं नीचे। दूसरे पेज से आगे कभी जाते हो क्या आप? पहला पेज देखा, मोस्टली आपको अपने काम की चीज मिल जाती है। पहले पेज में नहीं मिली तो दूसरे पेज मैक्स। आप बहुत खोजी इंसान हो, बहुत ज्यादा पेशेंस है आप में, तो आप तीसरे पेज तक जाओगे, उससे आगे नहीं जाओगे। यही चीज तो कस्टमर आपके साथ करेगा ना डिजिटल मेन्यू में। आपने तो 10 पेज का मेन्यू बना दिया, पर कैटेगरी नहीं डाली, उन पेज के टैब्स अलग अलग नहीं डाले, तो कस्टमर 10 पेज तक पेशेंस थोड़े रखेगा। वो तो पहला दूसरा पेज देखेगा, उसको काम की चीज नहीं समझ में आई, वो स्क्रॉल करना बंद कर देगा। सो कैटेगरीज क्रिएट कीजिए, टैब्स क्रिएट कीजिए। चौथा है पिक्चर यूज कीजिए। अब आप कहोगे ये पिक्चर यूज करने में कौन सी, मतलब ये टिप क्या हुई? ये तो बेसिक है, ये तो कॉमन सेंस है, पिक्चर यूज होने चाहिए। कौन से पिक्चर यूज होने चाहिए, कितने रेजोल्यूशन के यूज होने चाहिए, कौन सा फॉर्मेट यूज होना चाहिए, यही असली साइंस है। उस पिक्चर का खुद का मेटा डेटा क्या होना चाहिए। कल को वो पिक्चर गूगल ने एसईओ में पिक कर लिया तो वो आपकी पिक्चर वायरल हो जाएगी। बहुत कुछ किया जा सकता है पिक्चर से, मैं उसके डिटेल में यहां पे नहीं जाऊंगा। यहां पे सिर्फ आपको इतना बताता हूं, गूगल में डिजिटल मेन्यू में आपके पिक्चर्स का होना बहुत जरूरी है। बट ये जो पिक्चर्स हैं, इनका अपना मेटा डेटा भी होना चाहिए। ये पिक्चर्स ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब रेजोल्यूशन ना टूटे लेकिन साइज मिनिमम हो। साइज मिनिमम कैसे होगी? साइज मिनिमम होगी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, टाइनी PNG एंड इमेज कंप्रेशन के बहुत सारे साइट्स हैं। अब तो फॉर्मेट नए आ गए, वेब पी वगैरह जो फॉर्मेट है, जो आज के फॉर्मेट है, वो आपके इमेज को बहुत छोटा कर देते हैं, तो स्क्रॉल करने में दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए पिक्चर के ऊपर में। ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ दिला सकती है आपको इंटरनेट के ऊपर। लास्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूं, हम लोग प्रमोशंस तो रखते हैं। कोई हमारा स्पेशल ऑफर होता है, कोई हमारा नया कॉम्बो डील होता है, कोई नया लिमिटेड टाइम ऑफर होता है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे पार्टीज का कॉम्बो है। जो भी आपका प्रमोशन है वो सबसे ऊपर में रखिए। कई रेस्टोरेंट हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो प्रमोशन तो करते हैं, लेकिन प्रमोशन ऐसी जगह पे है जहां तक कस्टमर पहुंचता ही नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, प्रमोशन डिजाइन किया, कॉम्बो डिजाइन किया, आप कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू दे रहे हो, पर अगर कस्टमर उसको देख ही नहीं रहा तो फायदा क्या फिर? करेक्ट? अब कस्टमर क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, मेन्यू में और क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो? ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर में, लेकिन एक अलग से कोर्स भी है, मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा 15 स्टेप डिकोड करके बताता हूं कि आपका मेन्यू एक हाई कन्वर्टिंग और डोमिनेटिंग मेन्यू कैसे बनता है। ये मेन्यू ऐसा होगा जो आपकी सेल को 30% तक बढ़ा सकता है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। आपने क्या किया? सिर्फ मेन्यू चेंज किया, ना कोई स्टाफ बढ़ाया, ना कोई किचन चेंज हुआ, ना कोई इंटीरियर बदला, ना और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ। सिर्फ मेन्यू चेंज करके आप अपनी सेल 30% तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो उस कोर्स में दिया हुआ है। कोर्स के बारे में ज्यादा जानना हो और अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज चाहिए तो उस कोर्स का एक वेबिनार भी है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वेबिनार का कोई चार्ज नहीं है, एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अटेंड कीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी अपने मेन्यू को लेकर के। सो ये था हमारा 5 टिप्स डिजिटल मेन्यू के लिए क्या करना है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। तो जो क्या नहीं करना है उसको मैंने 2-3 अलग अलग सेक्शंस में रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो सब कोई करते हैं कभी ना कभी। मैंने खुद भी किया हुआ है ये मिस्टेक अपने रेस्टोरेंट में, बट वो किया था 5 साल पहले। आज मैं ऐसी गलती नहीं करता। कभी भी गलती से भी अपना डिजिटल मेन्यू PDF मत रखिए,
या प्रिंट का वो फोटो लेकर के उसको अपलोड मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती है ये, सबसे बड़ी गलती है। ब्लंडर कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, आप समझिए इस बात को, इसका लॉजिक समझिए पीछे। आपका मेन्यू A4 साइज का है या A3 साइज का है, बड़ा मेन्यू है, राइट। अब उसमें जब कस्टमर देख रहा होता है तो उसको तो सब कुछ क्लियर दिखता है, फॉन्ट भी बराबर है, इमेज भी अच्छी है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बराबर दिख रहा है। अब जब उसका आपने PDF बनाया, हाई रेजोल्यूशन PDF बनाया, तो फाइल की साइज क्या हो गई, 6 MB, 10 MB, 15 MB, ऐसी साइज होती है। वो आपने कर दिया अपलोड, या आपने उसका फोटो लेकर के भेज दिया कस्टमर को व्हाट्सएप पे, करते हो ना। कितनी बार आपने अपना मेन्यू का फोटो खींच करके कस्टमर को भेजा है, कई बार भेजा है। नहीं भेजा, आप अगर ऐसे रेस्टोरेंट ओनर हो जिसने कभी ऐसा नहीं किया, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली आपको शाबाशी दूंगा, यू आर डूइंग अ राइट प्रैक्टिस। बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इन दैट कैटेगरी। हमने मेन्यू का फोटो खींच करके कस्टमर को भेजा हुआ है। अब कस्टमर के लिए क्या है, पहले तो वो देखेगा, अच्छा हाँ मेन्यू आ गया, अब उसको जूम करेगा, स्क्रॉल करेगा, बाएं दाएं ऊपर नीचे, एक एक आइटम को पढ़ने में कस्टमर को बहुत मेहनत लगती है। 10 MB 15 MB का मेन्यू कई बार ठीक से डाउनलोड नहीं होता, और अगर आपने उसको JPEG में कन्वर्ट कर दिया या PNG में कन्वर्ट कर दिया फाइल की साइज छोटी करने के लिए, तो जो फोटोज आपने डाले थे, जो आपने डिजाइन एलिमेंट डाला था, वो सब गया। इतना गंदा दिखेगा मोबाइल स्क्रीन पे कि कस्टमर ऑर्डर करना नहीं चाहेगा आपसे। तो ये गलती कभी मत कीजिए अपने मेन्यू में, राइट। दूसरी बड़ी गलती 2-3 है, मैंने सबको कंबाइन किया हुआ है। सबसे पहले, मैसिव पिक्चर एंड वीडियो फाइल्स कभी भी मत डालिए। मैसिव का मतलब क्या, 100 KB भी मैसिव होता है। आपको पता है, कस्टमर अगर QR कोड पे स्कैन करता है आपके, या आपके URL को क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो पेज कितनी देर में लोड होता है, ये कस्टमर के पेशेंस पे डिपेंड करता है। कस्टमर पेशेंस कितनी देर रखता है, ये जानने वाली बात है। कस्टमर कितनी देर पेशेंस रखता है, 5 मिनट पेशेंस रखेगा? नो, कस्टमर के पेशेंस की लिमिट है 3 सेकंड आज के डेट में। 3 सेकंड में अगर वो लोड होना शुरू नहीं हुआ आपका पेज, तो आप गए, वो बैक आ जाएगा, बैक के बाद कहीं और चला जाएगा, किसी और जगह पे घुस जाएगा। स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत थोड़ा है, उसी स्पैन ऑफ अटेंशन में आपको उसको अपना प्रोडक्ट बताना है, आपको अपने बारे में उसको बताना है। तो ऐसी चीजें मत किया कीजिए। बड़ी पिक्चर की साइज बना दी, बड़ा वीडियो का साइज बना दिया। पिक्चर के बारे में मैंने पहले भी बोला था, ऑप्टिमाइज करना है उसको, वीडियो को भी ऑप्टिमाइज करना है। ये चीज आप ध्यान दीजिए, हम लोग नहीं देते हैं। हमें लगता है 100 KB तो है, क्या हो गया, बट 100 KB करके अगर 10 पिक्चर है तो 1 MB तो वही हो गया। लोड होने में कितना समय लगेगा आप समझ लो। और लोड होने का समय जो है सिर्फ पिक्चर की साइज पे डिपेंड नहीं करता, आपने कौन से सर्वर की होस्टिंग ली है, वहां का रिस्पॉन्स टाइम कितना है, बहुत सारी फैक्टर्स है। कस्टमर के खुद के इंटरनेट की स्पीड कितनी है। बट कस्टमर के खुद के इंटरनेट की स्पीड खराब होगी तो खुद को ब्लेम नहीं करेगा, ब्लेम आपके ऊपर ही आने वाला है। तो ऐसी गलती ना करें। पुअर डिजाइन, स्पेस को हमने पूरा क्रैम्प कर दिया। मैं लगा अच्छा इतनी जगह मिली है, इतना ही जगह मिला है, तो इसमें सब कुछ भर दो, जितनी इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भर दो, उस डिश की ओरिजिन बता दो, उसके बारे में बाकी सारी चीजें बता दो। क्रैम्प इट अप विथ इंफॉर्मेशन, डोंट डू दैट। और लेजिबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही। लेजिबिलिटी का मतलब पढ़ने में आना चाहिए, क्लियर फॉन्ट्स होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, जो लो कॉन्ट्रास्ट में भी आप पढ़ सके। फोन अगर डार्क मोड में हो तो भी आप पढ़ सके, ऐसे फॉन्ट्स होने चाहिए। ये हमारा डिजाइन को लेकर के चेकलिस्ट है कह लीजिए, जो आपको नहीं करना चाहिए मेन्यू में। और क्या नहीं करना चाहिए, एनिमेशन डालने में हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। व्हाट वी थिंक, क्योंकि ये 10 एनिमेशन इफेक्ट हैं जो हमें सॉफ्टवेयर में मिलते हैं,
ये 10 के 10 मुझे तो यूज करना ही है। एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक इधर से आया, कुछ ऐसे राउंड करके फिर चला गया। वी डू दिस अ लॉट। जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो जो हमारी आदत थी ना पीपीटी में एनिमेशन डालने वाली, वो आदत गई नहीं है, वो आदत इधर भी कंटिन्यू रहती है। तो जब आप डिजाइन वाले के साथ बैठते हो या जब आप खुद डिजाइन कर रहे हो तो आपको बड़ी एक्साइटिंग लगती है चीजें। हाँ वाओ, इधर से आएगा, ऐसे आकर के ऐसे चला जाएगा, इधर से ये एस्पेक्ट आएगा, एक जूम होता हुआ बड़ा सा पूरा फॉन्ट आ जाएगा एंड देन इट डिसअपीयर्स। ये चीजें बड़ी एक्साइटिंग लगती हैं, हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, हमें ये करना ही होता है अपने मेन्यू में, करते भी हैं। डोंट डू दैट एक्सेसिवली। ऐसा ना हो कि वो पूरा पढ़ पाए कस्टमर, उसके पहले ये ग्राफिक्स गायब हो जाए आपका। डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आपको एनिमेशन यूज करना ही है तो सटल एनिमेशन यूज कीजिए, जो बहुत ज्यादा एनिमेटेड हो, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट वाले ग्राफिक ऑप्शन हो, मत यूज कीजिए उसको। आप जूम इन कर सकते हो, फेड इन कर सकते हो, फेड आउट कर सकते हो, सटल मोशन डाल सकते हो, आप चेकर बोर्ड डाल, जो सटल मोशन वाले आप वो सब करो। बहुत ज्यादा उसमें हेवी एनिमेशन मत डालो आप। नेक्स्ट थिंग, ये दूसरा एक्सट्रीम है। पहला एक्सट्रीम क्या था कि भाई मुझे तो हर एक डिश की फोटो डालनी है, उसके वीडियोस डालने हैं, तो वो डाल करके डिजाइन और वो सब कर करके मैंने बना दिया मेन्यू को 50 MB का। एज अ रिजल्ट मेन्यू खुलता ही नहीं है, वो आधे टाइम तक वैसे ही घूमता रहता है कि डाउनलोड हो रहा है। उसका दूसरा एक्सट्रीम क्या है, मैंने सोचा नहीं, कस्टमर जैसे ही क्लिक करे फटाक से आना चाहिए सब कुछ। तो मुझे फटाक से आना चाहिए सब कुछ, उसके लिए क्या किया मैंने, पूरा टेक्स्ट, एब्सोल्युटली नथिंग। आप शुरू से करो, लाइन आइटम वाइज आ जाएगा। ओके, फ्रेश लाइम सोडा दिस, ग्रीन मोहितो दिस, जो मेरा क्रैनबेरी कूलर इज दिस। उसके बाद सूप सेक्शन आ गया, सैलड सेक्शन आ गया, मेरा पिज़्ज़ा आ गया, पास्ता आ गया, चाइनीज़ आ गया, साउथ इंडियन आ गया। एक लाइन से मैंने स्क्रॉल करता रहा, 1 सेकंड के अंदर सारा मेन्यू अपलोड हो गया। ये दूसरी गलती है। एक एक्सट्रीम वो था जहाँ हेवी पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल थी, दूसरा एक्सट्रीम यह है जहाँ कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है। 5-10 सेकंड से ज्यादा पेशेंस नहीं है कस्टमर के पास। 5-10 सेकंड में आपने अगर बोर कर दिया ना तो दोबारा वो मेन्यू आपका खोलेगा नहीं। सो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे भी मत जाइए, बीच में रहिए। थोड़ा पिक्चर, थोड़ा वीडियो, थोड़ा एनिमेशन, थोड़ा कलर, थोड़ा डिजाइन, कुछ तो रखिए। बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हेवी नहीं होते, बहुत लाइट है। 5 KB, 6 KB, 10 KB की पूरी पेज बनती है, लेकिन कलर्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। कलर और डिजाइन को लेकर के पेज हेवी नहीं होता आपका। पेज हेवी होता है जब आप उसके अंदर पिक्चर्स यूज करते हो, जब आप उसके अंदर हेवी वीडियो यूज करते हो, या उसके अंदर कोई ग्राफिक्स एलिमेंट यूज करते हो। उन चीजों से पेज हेवी होता है। वैसे आपका डिजाइनर बता देगा आपको किस चीज से हेवी होता है और किस चीज से नहीं होता है। माई पॉइंट इज, डोंट गो टू एनी एक्सट्रीम। ये लास्ट पॉइंट मैंने एक रखा है जिसको आप गलती मानते नहीं हैं। आपके बेस्ट सेलर्स हैं, आपके सिग्नेचर डिश हैं। मेरे जो दूसरे प्रोग्राम्स है ना, वो एक है माय फर्स्ट फूड बिजनेस, जहां मैं बात करता हूं सुपरस्टार डिश की। सुपरस्टार डिश आपका बेस्ट सेलर है। कैसे है वो सुपरस्टार डिश, कैसे बनता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो है, पूरा का पूरा सेशन है, स्टेप्स हैं। कैसे सिर्फ 4% एफर्ट में कोई भी डिश आपको 64% रेवेन्यू दे सकती है आपके पूरे सेल्स का। ये बनती है आपकी सुपरस्टार डिश। उसकी मार्केटिंग किस तरीके से होती है, उसकी पोजीशनिंग किस तरीके से होती है, कभी इच्छा हो तो ये कोर्स है, इसका कंटेंट आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है नीचे। हम लोग यहाँ पे आते हैं पुअर सेल्समैनशिप के ऊपर में। जो बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, ये एक्चुअली डिजाइन का पार्ट है भी और नहीं भी है। जो बेस्ट सेलर डिश है, हमने उनके ऊपर एक थम्स अप लगा दिया होता है, कई बार एक छोटा सा आइकॉन होता है थम्स
वाला, या एक छोटा आइकॉन होता है शेफ रेकमेंड्स, बस। और हम लोग समझते हैं, हमारी अजम्पशन होती है इससे ये डिश कस्टमर को क्लियर मालूम पड़ जाएगी कि ये बेस्ट सेलर है। दिस इज पुअर सेल्समैनशिप। आपका जो डिजिटल मेन्यू है, आपके पास खेलने के लिए जगह है, वहां पे स्पेस है, आप बॉक्स बना सकते हो, आप उसको थोड़ा अलग कलर ट्रीटमेंट दे सकते हो, वहाँ थोड़े अलग तरीके से पिक्चर एंड टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। आप कीजिए, वो सब कीजिए, क्योंकि कस्टमर जब रूटीन आइटम देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक ब्राइट लिट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में, जो कि आपकी बेस्ट सेलर डिश है, और वहां लिखा हुआ भी है बेस्ट सेलर। या तो आप अपना मेन्यू शुरुआत ही ऐसे कीजिए, सबसे पहले आपकी प्रमोशनल कैटेगरी, जो प्रमोशंस आप चला रहे हैं उसके ठीक नीचे बेस्ट सेलर्स, सबसे पहले वही आ जाए ना। जोमैटो में ऐसा ही तो होता है, स्विगी में ऐसा ही तो होता है, कुछ तो सीखिए इनसे। दे नो डिजाइन, राइट? दे हैव created a template which is same for all restaurants। तो जो टेम्पलेट है उसका सीक्वेंस देखिए, बेस्ट सेलर सबसे ऊपर रहता है। कीजिए आप भी, नहीं करते हैं तो पुअर सेल्समैनशिप है ये। आप मार्केटियर हो ना, तो अपने प्रोडक्ट को आप ठीक से मार्केट तो करो। ये मिस्टेक है, ये सारी चीजें मिस्टेक होती है मेन्यू को लेकर के। डिजिटल मेन्यू में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, ये उम्मीद है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कई सारे वीडियो हैं मेन्यू के बारे में। जितनी आपकी कन्वेंशनल सोच थी, मेरा ऐसा मानना है कि उन वीडियोस को देखने के बाद ये सोच बदल जाएगी आपकी। देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, यही तो हम लोग चाहते हैं। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।